परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 10वें अध्याय का 29वां श्लोक। मैं नागों में शेष नाग, जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में आर्यमा नामक वित्तेश्वर तथा शासन करने वालों में मैं हेमराज हूँ। भगवान बता रहे ये 29वें श्लोक में कि मैं नागों में शेष नाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ, और पितरों में आर्यमा नामक वित्तेश्वर शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। भगवान क्यों समझा रहे हैं कि अपनी विभूति बता रहे हैं। नाग का अर्थ है जो एक स्थान से हिलता डुलता नहीं, जो कुछ भी इंद्रियों के अनुभव किया जाता है, मन से विचार किया जाता है और बुद्धि से निश्चय किया जाता है, उन सब से अतीत जो शेष रहता है वही परमात्मा का स्वरूप है। वो स्वयं अचलता और स्थिरता के पराकाष्ठा है, उसका कोई अंत नहीं होने के कारण अनंत है। भगवान का यही स्वरूप है। भगवान ने कहा नागों में मैं शेष नाग हूँ। इसमें बता रहे अर्थ में कि नाग माने होता है एक स्थान से हिलना डुलता नहीं। ऐसा भगवान ने बताया कि भगवान भी इंद्रियों के अनुभव किया जाता है, कि मन से विचार किया जाता है और बुद्धि से निश्चय किया जाता है, लेकिन ये सब चीजों से भी शेष अतीत है। कहा कि परमात्मा जो है, कहा कि नागों में मैं शेष नाग हूँ, और शेष नाग माने बता रहे कि हिलता डुलता नहीं। तो कहा अनुभव इंद्रियों से होता है और मन से विचार होता है और बुद्धि से निश्चय होता है, और उन सब से तुम अतीत हो। परमात्मा अतीत है, अपने को बता रहा, और हम लोगों को भी यही सिखा रहे भगवान कि तुम भी अपने को अतीत ही जानो, तुम भी अपने में उसमें ही फंसे हुए ना जानो। लेकिन हमारा मन मानता नहीं। हम इंद्रियों में अगर कोई बात चलेगी तब भी मेरे मन में आएगी कि ऐसा क्यों मेरे मन इंद्रिय में आया। कोई अगर मेरे मन में कुछ आएगा तो उसी में ही हमारा मन बार बार जाएगा। तो इसलिए बता रहे कि विचार अपनी जगह पर है, अनुभव अपनी जगह पर है, बुद्धि जोड़ घटाना अपनी जगह पर है, लेकिन तुम उन सब चीजों से अतीत हो, उसका कोई अंत नहीं होता। इसी कारण वो अनंत भगवान का स्वरूप है। शेष नाग भगवान ने बताया अपना, और कहा वरुण देवताओं में मैं वरुण हूँ, जलचरों में, जल में जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें बता रहे हैं कि मैं वरुण हूँ। याद सम, जल में निवास करने वाले किसी भी विशाल जीव को कहते हैं। वरुण भगवान की वो शक्ति है जिससे द्रवत्व की उत्पत्ति होती है। जल का देवत्व ही उसे शक्ति देता है, जिसमें जलचर निवास कर सकते हैं। यही भगवान की विभूति है। जल में जितने भी जीव रहते हैं तो बता रहे उसमें वरुण माने वायु ही उसके अंदर शक्ति भरती है। जितने जीव जंतु होते हैं तो उनको वायु शक्ति भरती है, और वही रूप अपना भगवान ने इसलिए बताया कि वो शक्ति कौन भरता है, मैं ही सबके अंदर भरने वाला हूँ। और पितरों में आर्यमा, आर्यमा जीव के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें दिव्य दीप्ति होती है। स्थूल देह का आभास त्यागने के बाद ही जीव में तेज का आलोक होता है और जीव पितृलोक में स्थिर होता है। इसलिए पितरों में आर्यमा भगवान की ही विभूति है। भगवान ने अपने में बताया पितरों में मैं आर्यमा हूँ। आर्यमा माने कहते ये जो जीव के उस स्वरूप को कहते जिसकी दीप्ति होती है, माने वही उसके अंदर दीप्ति माने शक्ति, उसी का प्रकाश। स्थूल देह का आभास त्यागने के बाद ही जीव में तेज का आलोक रहता है। जो स्थूल शरीर है हमारा, इस शरीर का जब त्याग हो जाता फिर भी वो शक्ति आत्मा की रहती है, इसलिए बता रहे उसका आलोक रहता है। जीव पितृलोक में स्थित होता है, इसलिए पितरों में आर्यमा भगवान की विभूति है। जीव जाकर पितृलोक में स्थित हो जाता है, लेकिन उसमें भगवान ने कहा शासन कौन करता है, उसमें कौन कार्य करता है, वही परमात्मा, एक परमात्मा ही। संयमों में मैं यम हूँ। योग सूत्रों में यम 5 बताए गए, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 संयमों का आधार निषेधात्मक आत्मनियंत्रण है। भगवान की प्राप्ति में सहायक होने से यह भगवान की विभूति है। ये भगवान ने बताया यम नियम संयम क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसी में समझा रहे अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा माने भगवान ने बताया कि हम ही ऐसे हम संसार में
हिंसा करने की जो आदत है, किसी को कुछ कह दिया, किसी तरह मुंह बना दिया, किसी को कुछ छेड़ दिया, या कैसे किसी को कुछ भड़का दिया, या किसी का कोई कत्ल कर दिया, या किसी को कह दिया किसको मार दो या ऐसा कुछ कह दो। तो यही समझा रहे कि जब परमात्मा ही कृपा करता है तो हिंसा खत्म होकर के अहिंसा की वृत्ति हमारी बनती है। और सत्य, भगवान ने कहा सत्य की कीमत जब भगवान हमको पहचान करा देता है तो असत्य अपने आप ही छूट जाता है, अपने आप ही हट जाता है। असत्य की कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे गुरु कहते हैं सूरज निकल आने पर रात का अंधकार सब अपने आप ही गायब हो जाता है। ऐसे जिसने सत्य को जान लिया, सत्य की कीमत समझ लिया जिसने, तो वो असत्य को छोड़ देता है। वो कृपा किसकी होती है? भगवान की। आस्ते, आस्ते माने बताया कि ये जो परमात्मा की तरफ आस्था जो हमारी होती है, ये भगवान ही कृपा करता है कि कितनी मोहब्बत से मुझे किसने बुलाया है, ये किसका संदेशा है, ये किसका इशारा है। ये परमात्मा का ही इशारा होता है, परमात्मा का ही संदेश होता है, तभी हमारी आस्था परमात्मा की ओर जुड़ पाती। अब ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने ये नहीं कि हमने शादी नहीं की, लड़के बच्चे नहीं हुए। ब्रह्मचर्य माने परमात्मा की तरफ ही जो भी कार्य करे सब परमात्मा के लिए करे, जो भी करे ब्रह्म के लिए ही करे। संसार में गुरु के शरण में जाने से ब्रह्मचर्य करवाते हैं गुरु। 25 साल तक शादी नहीं करनी है, ये चोरी चकारी नहीं करनी, किसी के अंदर कुछ बेकार नहीं देखना, ये भी बताते हैं संसार के हिसाब से। लेकिन सच्चा ब्रह्मचर्य वही है जो भी आचरण हो सब तुम्हारे परमात्मा के लिए हो, भगवान के लिए हो। तो कहते हैं ये कृपा किसकी होती है? भगवान की जब कृपा होती है तब हमारे अंदर ऐसा विचार पैदा होता है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह माने भगवान ने बताया कि कोई भी चीज बाहर की हमको ग्रहण नहीं करते हैं। कब? जब हमारे अंदर परमात्मा से ओतप्रोत आनंद भर जाता है तब हमको कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। इन पांचों संयमों का आधार निषेधात्मक आत्म निरंतर है। कहते यही जो अगर इसका यही निषेधात्मक माने इसी को अपने अंदर धारण करें, इसी को अपने जीवन में लगाएं, तभी उसका आत्म नियंत्रण हो सकता है। अब भगवान की प्राप्ति में ये सब सहायक होते हैं, इसलिए भगवान ने अपनी विभूति बताई है। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद, गिनती करने वालों में मैं स्वयं समय हूँ, तथा पशुओं में भृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। भगवान ने और बता दिया कि पौराणिक कथा के अनुसार दिति के वंशज दैत्य कहलाते थे। उन सब में प्रहलाद उत्तम माने गए हैं। उनकी विशेषता यह थी कि भगवान के अनन्य भक्त थे। दिति से असत वंश की उत्पत्ति बताई जाती है। नारद मुनि की शिक्षा से प्रहलाद को आत्मज्ञान हुआ। प्रहलाद का तात्पर्य जो है आह्लाद अर्थात आनंद के लिए ख्यातिमान हो। कहते प्रहलाद वही है जो आनंद से इतना विख्यात हो जाए। आनंद उनको कैसे आया? भगवान की भक्ति से। जितना जितना भगवान में जुड़ते चले गए उतने उतना वो आनंद से भरते चले गए। आत्मज्ञान द्वारा भगवान में पूर्ण रूप से स्थित अस्तित्व का लक्षण यह ही आह्लाद ही है, इसलिए उसे भगवान ने अपना ही रूप बताया। प्रहलाद में जो आह्लाद भरा हुआ था माने आनंद भरा हुआ था, भगवान ने कहा वो मेरा ही अपना स्वरूप है। गणना करने वालों में मैं काल हूँ। गणना माने क्या है? गिनती करने वाले में। काल सबका ध्यान रखता है, किसकी घड़ी किसका समय हो गया है वो उसी समय आकर के अपना कार्य करके चला जाता है। उसको किसी से पूछना नहीं रहता, किसी के इशारे जरूरत नहीं रहती है, वो गणना करता रहता। कैसे? ये भगवान की शक्ति से। अखंड एक रस भगवान में एक के बाद दूसरे अर्थात क्रम की कल्पना नहीं है। भगवान की जिस शक्ति विशेष से इस क्रम की उत्पत्ति है वही काल है। गणना करने में क्रम का होना आवश्यक है। वो काल भगवान का ही रूप गणना का आधार है। कहते गणना करने वालों में क्रम का होना आवश्यक है। क्रम माने जो भी कर्म की क्रिया जो की जाती है वो बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जो भगवान ने बताया कि मैं काल हूँ, मैं सबकी गणना कर लेता हूँ, भगवान ही हमको वो शक्ति देता है। मृगों में मैं मृगराज हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह बताने का तात्पर्य ये है कि पशु उसे कहते हैं जो पूर्णतया बद्ध हो। पशु योनि में कर्म की स्वतंत्रता न होने के कारण वो केवल भोग योनि है। जीवन की पूर्णता अवस्था बाध्यावस्था। सिंह का अर्थ सर्वोत्कृष्ट भी है
और जीवन की सर्वोत्कृष्ट अवस्था में वृद्धावस्था का नाश मुमुक्षुता अर्थात मोक्ष की इच्छा से होता है, तो भगवान का ही स्वरूप है। कहते हैं पशु योनि में जो भी कर्म किए जाते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उनको बंधक बना लिया जाता है। लेकिन जो सिंह होता है वो तेज होता है, उसमें उसको कोई बंधक नहीं बना पाता जल्दी से। तो इसलिए बता रहे मृगों में मैं मृगराज हूँ, मृगों में मैं मृगराज हूँ। भगवान ने अपना रूप बताया है, क्योंकि उसकी अवस्था कैसी होती है कि जैसे वो परमात्मा में ही सर्वोत्कृष्ट हो, उसी में ही पूरा सब शक्ति लगाए हुए हो। जो वैसे सिंह से मुझे हमारे गुरु बताते हैं ना कि सिंहोहम की गर्जना करो, सत्य स्वरूप श्रीभोग की गर्जना करो कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा सत्य स्वरूप हूँ, मेरा ना जन्म है ना मेरा नाश है, मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो अवतरित हूँ। गुरु ने हमको, गुरु के मुख से मेरा अवतार हुआ है, अब हमको कोई मान नहीं सकता। ऐसे अपने अंदर गर्जना करो, चिल्लाना नहीं है मुंह से, मन में तुम्हारा ऐसे निश्चय हो तो ये मौत का भय तुम्हारा छूट जाए। अब मौत के भय के कारण ही ये दुखी सुखी होता। देखो ये बीमारी भी जो फैली हुई है तो किससे लोग भयभीत हैं? मौत से ही। अगर मौत का किसी को ना हो तो कोई भय नहीं हो, हर इंसान को ये भय बना रहता मौत का। ऐसे ही कोई निडर होता है, जैसे भगवान ने बताया अर्जुन देव जैसे गुरु नानक में जो ग्रंथों में जो के जो नवे गुरु थे, वही ऐसे कई संत महात्मा ही हुए हैं जिन्होंने मौत का भय छोड़ दिया और सबको भी सिखाया कि मौत मुर्दे को मारती है, जीवते को मार नहीं सकती। जिनका निश्चय जिंदा है उसको मारने वाला कोई पैदा नहीं है। तभी इसलिए सिंह को बताया, मृगराज को छोड़ करके सिंह को बता रहे कि यही अवस्था जो होती है मुमुक्षुओं द्वारा मोक्ष की इच्छा से होती। जिनकी इच्छा है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, तभी वो भगवान के स्वरूप को पा सकते हैं। भगवान ने कहा तब मेरा ही अपना स्वरूप है। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। श्री भागवत में जहाँ भगवान ने आयुधों और वाहन इत्यादि का वर्णन है, वहाँ गरुड़ को भगवान का वाहन बताया गया है। उसके 4 पंख बताए गए, जिनके निरंतर वेद की ऋचाओं की ध्वनि होती रहती है। वेद ही भगवान का वाहन है। भगवान की प्राप्ति कराने में वेद ही सहायक हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें अपना ही रूप बताया है। कहा भगवान ने बताया, जैसे गरुड़ में क्या है, चारों पंखों में हमेशा भगवान के चारों पंखों से निरंतर वेद की ऋचाओं की ध्वनि होती रहती है, श्लोक पढ़ते रहते हैं चारों पंख। ऐसे ही भगवान के वो वाहन है। और भगवान भी वेद के सहायक हैं, इसलिए भगवान ने अपना ही रूप बताया है। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है दीवानों की, हर भक्त यहाँ पर मतवाला, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मत घबराना ये जग वालों, इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सिर धर करके आ जाओ, हसरत है जिन्हें कुछ पाने की, सच्चे सत्य गुरु के पाने को
कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे दादा के दुख दर्द। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन